नमस्कार, शाम के 7 बज रहे मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश भर में एक बार फिर 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई तक था और अब 2 हफ्ते के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 मई से आगे बढ़कर अब 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0। आपको बता दें पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी और ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत दी जाएगी। अब ये कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी ये हम तफसील से समझते हैं। हमारे साथ राहुल सिन्हा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। राहुल, अब ये बताइए हमारे दर्शकों को, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में कौन कौन सी गतिविधियां हैं, क्या क्या रिलैक्सेशन, क्या राहत दी गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही है वो ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों के लिए, यानी वहां जहां की अब कोई किसी तरीके का कोरोना का कहीं कोई केस नहीं है पिछले कई दिनों से, उस जोन को ग्रीन जोन में रखा गया है। ग्रीन जोन के जो जिले आएंगे उनकी लिस्ट सबसे थोड़ी देर में होम मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर सभी तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको एक तरीके से इजाजत दे दी गई है, लेकिन कुछ खास गतिविधियों को छोड़ करके, जैसे कि ट्रेन है, बस है, मेट्रो है, रेलवे है, इस तरीके की सर्विसेज नहीं होंगी, लेकिन बाकी और सारी एक्टिविटीज चालू रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड जोन के लिए राहत भरी बात इसमें यह है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं उन एक्टिविटीज को छूट मिली है। खासतौर से कुछ सेक्टर्स हैं जिनको कहा गया है कि वहां पर लिमिटेड संख्या के साथ काम किया जा सकता है, वहां कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस खासतौर से शॉपिंग मॉल्स पर हैं, सैलून पर हैं, स्पा पर हैं। और ये ऑरेंज जोन के लिए भी यही स्थिति बताई गई है। ऑरेंज जोन में सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर बस सेवा जरूर शुरू की जा रही है 50% लोगों के साथ में, यानी एक बस में 50% लोग ही सवारी कर सकते हैं। इस तरीके की छूट के साथ में फिलहाल नई गाइडलाइंस सामने आ रही है। जी राहुल, और ऑटो और टैक्सी को लेकर अलग अलग जोन्स में क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, रेड जोन में अभी वही स्थिति है जो कि पहले की तरह रहेगी, यानी वहां कहीं कोई छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर पास लेकर के जो सफर कर रहे थे उसमें एक 2 व्हीलर पे 2 लोग और 4 व्हीलर पर भी 2 ही लोग सफर कर सकते हैं, यानी एक ड्राइवर और एक उनके साथ। इसके अलावा और किसी को इस तरीके की छूट नहीं दी गई है। ऑरेंज जोन में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन को लेकर के ये स्थिति नहीं बताई गई है। इसका मतलब कि जो पुरानी व्यवस्था थी लॉकडाउन से पहले की, वही व्यवस्था अब ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी। जी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान ये सभी जोन्स में बंद रहेंगे? ये सभी जोन में 17 मई तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 17 मई तक, अब एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हवाई सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी, रेल सेवा बंद रहेगी, मेट्रो सेवा बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं वो सब बंद रहेंगे। जी, तो कुल मिलाकर हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सेवा ये हर जोन में 17 मई तक बंद रहेगी। साथ ही शिक्षण संस्थानों की बात की जाए, स्कूल, कॉलेज ये हर जोन में 17 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, ये भी सभी जोन्स में बंद रहेंगी। लेकिन जैसे राहुल बता रहे हैं कि जो बसेज हैं वो, अगर हम ग्रीन जोन की बात करते हैं तो वहां पर 50% सवारी के साथ बसों को इजाजत होगी और जो टैक्सी हैं उसको लेकर अलग अलग रूल्स हैं। और बाइक पर अगर कोई जाना चाहता है राहुल, उसको लेकर भी कोई नए नियम बनाए गए? देखिए, 2 व्हीलर्स के लिए 1+1 की पॉलिसी इस गाइडलाइंस में बताई जा रही है और ये रेड जोन के लिए भी रखी गई है, ये ऑरेंज जोन के लिए भी रखी गई है। रेड जोन में जो 4 पहिया वाहन है यानी कि 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए भी उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहां हमें एक चीज भी बतानी होगी कि केंद्र सरकार ने खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, लेबर क्लास है या तीर्थ यात्री हैं या वो लोग जो कि लॉकडाउन से इधर उधर कहीं फंस गए थे, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्थाएं जरूर शुरू की है। आज 6 ट्रेन यहां से निकल रही है, कल पहली ट्रेन निकली थी तेलंगाना से, आज 6 ट्रेन और निकल रही है। तो एक व्यवस्था ये जरूर पैरेलल खड़ी की गई है कि वो लोग जो कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं फंस गए थे, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए स्पेशल ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई हैं। अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो एक बाकायदा लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर ही एक बाकायदा एक लिंक दिया जा रहा है और उस पर बताया जा रहा है कि आप अपने फॉर्म डिटेल भर के दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करेगा लिस्ट और उसके बाद उन लोगों को या तो बसेस या फिर ट्रेन सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चूंकि यहाँ सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से उस कंटेनमेंट एरिया में या वहां पर उस तरीके संक्रमण ना फैले, क्योंकि भीड़ बढ़ सकती है इस तरीके की बातें और खबरें सुन करके। तो
तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये तमाम चीजें की जा रही हैं और 17 मई तक कम से कम वो लोग जो कि इधर उधर फंस गए थे, वो स्टूडेंट्स हों, लेबर क्लास हो या फिर तीर्थयात्री हों, वो शायद घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी लोग 17 तारीख के बाद ही, ये भी शायद सरकार तब तय करेगी, ट्रेन के में हवाई सफर कर पाएंगे। जी, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स लेकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो फैक्ट्रीज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, क्या उनको इजाजत दी गई है? सभी जोन्स में क्या वो ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए मीमांसा, इस गाइडलाइन को लेकर के जो नया लॉकडाउन 3 आया उसको लेकर के हमने और बातें की है, सरकार से समझने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे जैसे राहुल जी बता रहे थे बिल्कुल वही स्थिति है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि जो रेड जोन है, जो हम हॉट स्पॉट एरिया की बात कर रहे हैं, जो कंटामिनेटेड एरिया है, वहां के लिए थोड़ी राहत की जरूर बात आ रही है। ये बात सामने आ रही है कि वहां पर छोटे मोटे जो सर्विसेज हैं वो हो सकते हैं, मतलब बाइकर्स एक पवेलियन का इस्तेमाल हो सकता है। 33% स्टाफ को लेकर के, लिमिटेड स्टाफ को लेकर के वहां पर कोई भी अपना काम भी कर सकता है। और जो फार्मा से जुड़े लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, उन हॉटस्पॉट जी मनीष, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। अलाउ नहीं किया गया था। जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं, अब आ रही है आपकी आवाज। जो ग्रीन जोन के एरिया है, जी बिल्कुल, जो ग्रीन जोन के एरिया है जिसकी राहुल जी भी लेकर के बात कर रहे हैं, ग्रीन जोन एरिया में बसें चल सकेंगी। जो भी हम देख रहे हैं कि अब तक जो एक्टिविटीज काफी हद तक कम की गई थी, मसलन दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन स्कूल खोलने की इजाजत अभी भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि 7 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे शाम के बीच में सिर्फ जो जरूरत, जिनकी जो गाइडलाइन में जो एसेंशियल चीजें हैं, उन्हीं से जुड़े लोग सड़कों पर निकल सकेंगे। लेकिन इस दरमियान नॉन एसेंशियल जो चीजें हैं उससे जुड़े लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गैप रखा गया है कि शाम के 7 बजे के बाद से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में हो सकता है कि बाकी जो और एक्टिविटीज है, मसलन गाड़ियां, जो ट्रक्स हैं, जो जरूरी सामान को लेकर के आवाजाही करती हैं, उनको यहाँ पर इजाजत दी जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस गाइडलाइन में, अगर आप देखें जो लॉकडाउन 3 का जो ऑर्डर आया है, उसमें एक बात और कही जा रही है कि जो बसेस हैं 50% सवारी को लेकर के, पैसेंजर्स को लेकर के ग्रीन जोन एरिया में बसें चल सकती है। वहां पर तमाम और तरीके की छूट दी गई है। ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उन सबको छूट दी जा रही है। लेकिन बाकी अभी जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में हमने देखा था कि तमाम तरीके के रूल बने थे कि जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आइटम की लिस्ट बनाई गई थी, तो अभी भी नॉन इसेंशियल चीजों से जुड़े जो लोग हैं या ऐसे आइटम्स हैं, उनकी आवाजाही पर अभी भी रोक लगी हुई है। जी, राहुल हमारे साथ हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। पहले 3 मई तक लॉकडाउन था 2.0, और अब लॉकडाउन 3.0 बढ़ाकर अब 17 मई तक कर दिया गया है। देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और जेड जोन। और इन जोन्स में किन किन चीजों को इजाजत दी जाएगी, क्या राहत दी जाएगी? राहुल, एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझाइए, किन एक्टिविटीज को छूट दी गई है, किन पर अभी भी रोक जारी रहेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रीन जोन के लिए है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट सामने आएगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में आता है, कौन सा ऑरेंज में और कौन सा रेड में। हालांकि आज सुबह सरकार की तरफ से एक लिस्ट जरूर जारी की गई थी और उसमें उन्होंने नंबर्स बताए थे कि रेड जोन में कितने हैं, ऑरेंज में कितने और ग्रीन में कितने हैं। ग्रीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर बस सर्विस शुरू हो रही है, 50% लोगों के साथ में बस सर्विस शुरू की जा सकेगी। इसके अलावा तमाम तरीके की एक्टिविटीज वहां पर करने की इजाजत होगी, यानी वहां सभी तरीके के एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो सकते हैं। यानी कि लॉकडाउन से पहले जो एक सामान्य स्थितियां होती थी, ग्रीन जोन में लगभग वही स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ट्रेन के अलावा हवाई सर्विसेज यानी कि एयर सर्विसेज और उसके अलावा मेट्रो, ऐसी चीजें अभी वहां पर दिखाई नहीं देंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड जोन, जो कि सबसे सेंसिटिव है, उस जोन में भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं और खासतौर से कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर के दिए गए हैं। उसमें कुछ खासतौर से कॉमर्शियल जोन्स की बात की गई है, जिसमें कि आईटी है, जिसमें कि मीडिया है और कई ऐसे इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको की इजाजत दी गई है, लेकिन लिमिटेड स्टाफ के साथ में यहां पर कुछ चीजों को बोला गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी 17 तारीख तक बंद रहेंगे।
तो वो चीजें जहां पर कि संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है वो एहतियात बरती जा रही है, खासतौर से रेड जोन में, खासतौर से ऑरेंज जोन में। लेकिन ग्रीन जोन में राहत की बात यह है कि लोगों की लाइफ फिर से नॉर्मल हो सकेगी और मुझे लगता है कि शायद 17 के बाद सरकार फिर से इस पर कुछ तमाम चीजों को देखने और समझने के बाद में फैसला ले। सबसे महत्वपूर्ण फैसला और जो हर किसी को इंतजार था कि ट्रेन की सेवा, हवाई सेवा क्या ये शुरू हो पाएगी 4 तारीख से, तो उनको अभी इसके लिए 17 तारीख का इंतजार और करना पड़ेगा। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी इजाजत नहीं दी गई है और अभी और संयम और धैर्य लोगों को दिखाना होगा। और अब से कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से विजय संकल्प लेने की अपील की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। और फिर से चलते हैं राहुल के पास। राहुल, अभी तक जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है? क्या उनको इजाजत दी गई है? रेड जोन और ऑरेंज जोन जो अभी तक समझ में आ रहा है उसमें लगभग स्थिति वही रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन में अब तमाम तरीके की गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। तो जो ऑनलाइन नॉन एसेंशियल सर्विस थी वो ग्रीन जोन में तो देखने को मिलेगी, लेकिन रेड जोन में अभी उसकी कहीं कोई परमिशन नहीं है। रेड जोन में न सिर्फ ये बल्कि उसके अलावा खासतौर से जो सैलून है, स्पा है, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। ये ऑरेंज जोन में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिलेगी, उसमें भी इन सबको बंद रखा जा रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि वो लोग खुशनसीब रहेंगे जो ग्रीन जोन में होंगे और मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन में उन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत भी की है, सबसे ज्यादा जो नियंत्रण करने वाली, संक्रमण को फैलने से नियंत्रण करने वाली स्थिति रही वो इन जोन में ही रही है, जिसका फायदा इन जोन को 4 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी वो तमाम चीजें जो कि वो उनके लिए रुकी हुई थी, जिनकी बंदिशें थी, वो तमाम खत्म होंगी। बिल्कुल, ये एक तरह की मोटिवेशन भी है राहुल कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं और अगर आप ग्रीन जोन में आ जाते हैं धीरे धीरे, तो देखिए फिर राहत मिलनी भी आपको शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसे में नियमों का जो पालन करना है वो बहुत ही जरूरी है। साथ ही मनीष, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो अलाउ कर दी गई है, वो अपने अपने राज्यों में जा सकते हैं। ट्रेनों की मांग की गई थी। अब किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि संक्रमण फैले ना? क्योंकि अगर ये मूवमेंट ग्रीन जोन में हो जाती है तो वहां फिर खतरा हो सकता है फैलने का। देखिए मीमांसा, पहली बात तो ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान में भी सरकार ने कोई भी ट्रेन या जो एयर सर्विसेज है उसको चलाने की छूट नहीं दी है। उस पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। जो आपने ट्रेन सर्विसेज की बात की, कुछ राज्यों ने एक बार के लिए वन टाइम रिक्वेस्ट किया था कि जितने मजदूर और लेबर और टूरिस्ट फंसे हुए हैं, ये आसान नहीं होगा कि उनको बसों से लाया जाए। जाहिर तौर पर इसके लिए ट्रेन सर्विसेज की मांग की गई थी और गृह मंत्रालय ने सिर्फ ये वन टाइम परमिशन दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि आगे भी ट्रेनें चलेंगी। जैसे जो फंसे लोग हैं जो निकल जाएंगे, फिर से वही कमोबेश स्थिति हो जाएगी। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का मूवमेंट अभी भी हो, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन, आप ये मत भूलिए, और अभी भी खतरा है इस देश में। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े लोग हैं, वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे थे। एक सरकार एक दुविधा की स्थिति में थी और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार कहा जा रहा है कि आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा। जिन बसों की जो आपने सवाल किया कि जो ट्रेन सर्विस और जो बसेस को मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या टूरिस्ट के लिए लाया जा रहा है, उनको बाकायदा उन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, फेस मास्क का यूज करना होगा, उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जब अपने घर पर जाएंगे वहां पे भी उनको होम स्क्रीनिंग होगी, डॉक्टर्स आएंगे, उसके बाद होम क्वारंटाइन में रहना होगा। यहां आपको और मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊं कि देखिए, सरकार ने एक तरीके से, चूंकि तमाम जो राज्य हैं वो काफी कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हमने ग्रीन जोन एरिया जो बनाया हुआ उसमें कोई केस नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, और इसीलिए सरकार लिमिटेड एक्टिविटीज शुरू कर रही है। यानी अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें तो बाकी हर तरीके की एक तरीके से अलाउ कर दिया गया है। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। देखिए, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार ने एक ब्रॉड पिक्चर दी है, यानी इतने चीजें हैं जो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो लागू कर सकते हैं। अब राज्य किन तरीके की दुकानों को छूट देगा, किन दुकानों को बंद करेगा, क्या सैलून के खोलने की इजाजत होगी, नहीं होगी, ये सारी चीजें स्टेट ग्रीन एरिया में डिसाइड कर सकता है। लेकिन
ये जो हम सुबह से बात कर रहे थे कि जो रेड जोन है, जो हॉट स्पॉट के एरिया, वहां पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी, वहां पे भी उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई है सरकार ने। और ये कहा है कि भाई देखिए, अभी भी टैक्सी, कैब वो चलाने की इजाजत नहीं है, ई रिक्शा नहीं चल सकेगा किसी भी एरिया में जो रेड जोन के एरिया है, लेकिन वहां पर लिमिटेड एक्टिविटीज किए जाने की इजाजत दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस जा सकेंगे। अब तक तो किसी के लिए निकलना भी बिल्कुल बैन मिलाकर जो तारीख हम दिखा रहे हैं, देखिए जो 17 मई 2020, ये आप याद कर लीजिए, लॉकडाउन 3.0 जो है वो 17 मई तक जारी रहेगा। ये एक्सटेंशन हो गई है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन्स में देश को बांटा गया है। कहां कहां क्या क्या रियायत दी गई है, ये मनीष शुक्ला और राहुल सिन्हा अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और कोरोना वायरस पर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.